Good morning, students. I will start your third chapter, and that is pair of linear equations in two variables. बहुत ही simple chapter है बच्चों. This chapter is already introduced in your last standard, 9th standard also. तो बच्चों अपने दो चैप्टर हो गए. पहला वाला हो गया बच्चों पॉलिनोमियल एंड सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. And I will start your third chapter, pair of linear equations in two variables. बच्चों पहली तो बात, what is meant by linear? Linear का मतलब वो होता है बच्चों whose degree is 1. Whose degree is 1. तो बच्चों डिग्री क्या है ये तो ऑलरेडी मैंने बताया. Suppose 2x plus is equal to 3. तो बच्चों ये इक्वेशन है सपोज ऑलरेडी स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड. इसमें x का पावर कुछ भी नहीं तो कितना होता है 1. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द लीनियर इक्वेशन. बट हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? ओनली वन वेरिएबल. ऑलरेडी स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड. लेकिन यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल चाहिए और दोनों भी वेरिएबल का जो पावर है वो पावर कितना चाहिए बच्चों? 1. दैट इज कॉल्ड एज द लीनियर इक्वेशन. मतलब LHS इज इक्वल टू RHS. ये टू वेरिएबल मतलब हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? टू वेरिएबल व्हिच आर देयर x एंड y. मतलब इक्वेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ 2x plus 3y is equal to 7. This is the linear equation in two variable. Why this equation is called as the linear? Because degree of x and y is 1, therefore is called as the linear, and there is a sign of equal, therefore is called as the equation in two variable. How many variables are there? Two variables are there. Which are they? X and y. And therefore this equation which is in the form of 2x plus 3y is equal to 7, this is called as the linear equation in two variable, and in general form is ax plus by is equal to c. तो बच्चों यहाँ पे ax plus by plus is equal to c. यहाँ पे a और b दोनों क्या है? ax का कोएफिशिएंट है, b y का कोएफिशिएंट है और राइट साइड में कांस्टेंट है. That is called as the equation which is formed in the form of ax plus by is equal to c is called as the linear equation in two variable. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों. अब बच्चों पेयर दिया है. पेयर बोले तो दो इक्वेशन है. हम पढ़ रहे हैं क्या इसमें? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. मतलब हम किसके बारे में सोच रहे हैं? पेयर के बारे में सोच रहे हैं. जब भी पेयर आएगी तो दो इक्वेशंस आएंगे. तो मैंने दो इक्वेशन सपोज कौन से भी ले लो. 3x plus 2y is equal to 1, 2x minus 2y is equal to 2. These are the two equations. Therefore, these two equations is called as the pair of linear equation in two variable. बच्चों 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है अगर इंडिपेंडेंटली हम अगर एक इक्वेशन के बारे में सोचते हैं, only one is equation is there, then how many solutions of this one equation only? There are infinitely many solutions. You can take any value of x and find the corresponding value of y. जो भी हम अपने मन से कोई भी x की वैल्यू ले लो, then we can find the value of y. Maybe fraction, maybe any integer. तो कौन सी भी मतलब अगर एक लाइन पे और what is the geometrical representation of this equation? अगर मैंने ये इक्वेशन का ग्राफ अगर निकाला, we get a straight line. ये सब कुछ हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. If you draw the graph of this equation, अगर आप इंडिपेंडेंट अगर एक इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाएंगे तो आपको हर टाइम क्या मिलेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन मिलेगा. और एक अगर लाइन है तो उसके ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी. एंड ईच पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन. मतलब कि ग्राफ के ऊपर का हर एक पॉइंट क्या होगा बच्चों? वो लाइन के इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. लेकिन कितने पॉइंट है लाइन के ऊपर? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आर देयर, एंड देयरफॉर पर्टिकुलर वन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. लेकिन
लेकिन हम ओनली वन इक्वेशन के बारे में नहीं सोच रहे। यहाँ पे हमके चैप्टर में नाम ही क्या दिया है भाई चैप्टर में, पेयर ऑफ। पेयर ऑफ बोले तो उसमें दो इक्वेशन होनी चाहिए बच्चों। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब हमको इस 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर के बारे में सोचना है। हमारी दो इक्वेशन पेयर क्या कहती है। तो बच्चों ये तो क्लियर है, ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। पर्टिकुलर अगर एक इक्वेशन की हम पर पेयर के अलावा अगर हम एक इक्वेशन की बात करते हैं तो ये इक्वेशन, वन इक्वेशन हैज infinitely many solutions, and what is the graphical representation of only one equation is a straight line. Straight line उसका graphical representation होता है। अगर पेयर के बारे में हम अगर सोचेंगे तो बच्चों अगर दो इक्वेशंस हैं तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा। मतलब पेयर बोले तो ये इक्वेशन क्या डिनोट करेंगी बच्चों, स्ट्रेट लाइन, और ये इक्वेशन भी क्या डिनोट करेगी बच्चों, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। वो तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, एक तो पैरेलल हो सकती है, नहीं तो कोइंसिडेंट हो सकती है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन आएगी। तो बच्चों अगर समझो मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन है, हमको सॉल्यूशन निकालना है तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग कैसे निकालना है, क्या निकालना है, हमने ग्राफ भी देखा है कैसे निकालते हैं हम लोग ग्राफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग मतलब जो पॉइंट में वो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है, दैट लाइंस आर कॉल्ड एज द इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो दो इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है। अगर सॉल्यूशन मिल गया तो वो जो दो इक्वेशन है वो कैसे होंगे बच्चों, कंसिस्टेंट। बहुत ही सिंपल बताया मैंने। एक इक्वेशन लाइन रिप्रेजेंट करता है, दो इक्वेशन दो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दो लाइन रिप्रेजेंट है तो ये देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। फर्स्ट वन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेकंड वन इज पैरेलल लाइंस, एंड थर्ड वन इज द कोइंसिडेंट लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइन बोले तो जो पॉइंट में वो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है, दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट टू पेयर ऑफ इक्वेशन। एंड सॉल्यूशन अगर मिल गया देन द इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन मिल गया है, दैट इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इक्वेशंस। सेकंड वन अगर पैरेलल आ गई लाइंस, if you draw the graph of the two equations we get the parallel lines। अगर पैरेलल लाइन है तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं होंगे तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन कब मिलता है बच्चों, if the two lines are intersect to each other, तभी सॉल्यूशन मिलता है। जब वो पैरेलल लाइंस आएंगे तब उसका इंटरसेक्ट ही नहीं होंगे तब उसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। therefore no solution and the given equations are inconsistent। और थर्ड वन इज कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन आ गई, मतलब कॉमन पॉइंट कितने आ गए बच्चों, यहाँ पे ओनली वन पॉइंट इज कॉमन, दैट इज द सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आया दो लाइन का, तो नो सॉल्यूशंस। यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स आर कॉमन एंड देयरफॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आर देयर एंड देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। अब बच्चों ये लाइन इंटरसेक्टिंग कब होती है, पैरेलल कब होती है, और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट कब होती है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y। किस टाइप का अगर रिलेशन होगा x के कोएफिशिएंट में दोनों इक्वेशन के और y के कोएफिशिएंट में, तभी वो लाइन एक तो इंटरसेक्टिंग आएगी, नहीं तो पैरेलल आएगी, नहीं तो कोइंसिडेंट आएगी। वो देखेंगे बच्चों हम लोग। अब बच्चों ये इक्वेशन है 2x plus y minus 3 is equal to 0, 2x plus 3y minus 7 is equal to, these lines are intersecting। अब बच्चों सपोज इन जनरल अगर मैंने लिया a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c।
where a1 a2 are the coefficients of x, b1 b2 are the coefficients of y and c1 c2 are the right side of the equation. तो बच्चों यहाँ पे अगर मैंने सोचा अगर x के जो कोएफिशिएंट 1/2 इसका रेशियो आ गया, इसका 1/3 आ गया, दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब लाइन कैसे आएंगे बच्चों उसके इंटरसेक्टिंग। आप करके देखो, ये इसके ग्राफ निकाल के देखो। अब जब ग्राफ निकालेंगे, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट द इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ओनली वन पॉइंट कॉमन इज देयर एज लाइक दिस। मतलब किस टाइप का रिलेशन कोएफिशिएंट x और कोएफिशिएंट y में होता है बच्चों? x के कोएफिशिएंट का रेशियो इज नॉट इक्वल टू द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y। x coefficient of ratio of coefficient of x is not equal to ratio of coefficient of y। मैंने इन जनरल a1 a2 माना, b1 b2 माना, रेशियो दिया मतलब डिवाइड किया। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइन कैसे आएंगे बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 3x plus 2y minus 12 is equal to 0, 3x plus 2y minus 18 is equal to 0। तब लाइन कैसे आएंगे बच्चों? पैरेलल लाइंस आएंगे। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम है, y का कोएफिशिएंट सेम है, मतलब उसका रेशियो भी कैसा आएगा बच्चों? इक्वल आएगा। नहीं तो यहाँ पे ये भी हो सकता है 3x plus 2y 6x plus 4y, ये भी हो सकता है। रेशियो इक्वल आना चाहिए, ऐसा नहीं बच्चों की कोएफिशिएंट सेम ही चाहिए, वो जो कोएफिशिएंट है उसका रेशियो इक्वल चाहिए। तो यहाँ पे इसका रेशियो इक्वल आ गया और जो कांस्टेंट टर्म है उसका रेशियो नॉट इक्वल आ गया, मतलब लाइन कैसे आएंगे बच्चों? पैरेलल आएंगे। इफ यू ड्रॉ देन ग्राफ ऑफ दिस लाइन वी गेट एज लाइक दिस, पैरेलल लाइन ही मिलेगा आपको ग्राफ। और ग्राफ कैसे फाइंड करना है ऑलरेडी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड, ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अब बच्चों कोइंसिडेंट लाइन, इसमें क्या होता है बच्चों? 5/10 1/2, 3/6 1/2 minus 15/30 1/2, मतलब कोएफिशिएंट रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x is equal to the ratio of coefficient of y is equal to the ratio of constant term, then the lines are coincident lines, बहुत ही सिंपल है बच्चों। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, अगर पैरेलल लाइन से नो सॉल्यूशन मतलब ये दो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, अगर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट लाइन आ गए तो ये भी इक्वेशन कैसे है बच्चों? कंसिस्टेंट। मैंने शॉर्ट में आपको सब कुछ ये लाइंस के बारे में बताया बच्चों। अब बच्चों वो जो पेयर ऑफ लाइंस है उसके हमको अगर सॉल्यूशन निकालना है, देयर आर द टू मेथड्स, एक ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन इज अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड मतलब कैलकुलेशन। तो आपको ग्राफिकल मेथड में क्या करना पड़ता है बच्चों? जो दो इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना है वो दोनों भी इक्वेशन का हमको ग्राफ निकालना पड़ता है और प्लॉट दैट पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। इफ ग्राफ इंटरसेक्ट इन वन लाइन देन इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल भी हो सकता है, तब नो सॉल्यूशन आता है, और कोइंसिडेंट होता है तब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन आता है। जब हम ग्राफ निकालेंगे ग्राफ पेपर पे तो हमको पता चलेगा उसका कैसे आती है। लेकिन अलजेब्रिक मेथड बोले तो आपको ग्राफ नहीं निकाल के डायरेक्टली हमको कैलकुलेशन करके छुड़ाना है, तब दैट मेथड्स आर कॉल्ड एज द अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में 3 टाइप्स आपको सिलेबस में है। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, आप फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको समझा के देता हूँ। तो सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 7x minus 15y is equal to 2 and second equation is x plus 2y is equal to 3. These are the two equations of the lines. तो बच्चों we have to solve these two equations by substitution method. हमको दोनों भी equations बच्चों substitution method से छुड़ाना है। तो कैसे छुड़ाएंगे? एक तो equation फर्स्ट देखो बच्चों and equation सेकंड देखो। तो क्या करना बच्चों, कौन से भी एक equation से हम क्या करेंगे, x की या y की वैल्यू निकालेंगे जो आपको अच्छी लगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में भी निकाल सकते हैं और इक्वेशन सेकंड में भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट में निकालने में दिक्कत क्या आ जाएगी बच्चों? दिक्कत नहीं, वैसे वो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए इजी मेथड बोलता हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू निकाली
तो यहाँ पे -15 इधर +15 इधर से 1 मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, मतलब डिवाइड के फॉर्म में आएगी x की वैल्यू। तो हम डिवाइड के फॉर्म में न होते हुए ऐसे डायरेक्टली वैल्यू निकालेंगे हम x इज इक्वल टू इससे सेकंड इक्वेशन से, इधर +2y राइट साइड में -2y, 3 -2y एंड x इज इक्वल टू 3 -2y, x is equal to 3 minus 2y. Put in equation first. Put in equation first. First में रखो बच्चों, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 7x minus 15y is equal to 2. अब यहाँ से क्या करेंगे हम, x की जो भी वैल्यू हमने इक्वेशन सेकंड से निकाली है, put that value of x in this equation. Then what you get, देखो बच्चों x को निकाल के उसकी वैल्यू रखो 3 minus 2y minus 15 as it is equal to 2. 7 3s are 21, 7 2s are 14y minus 15y is equal to 2. Therefore 21 minus कितना आ गया बच्चों, 9 to 29y is equal to 2. इधर प्लस राइट साइड में माइनस, therefore minus 29y is equal to 2 minus 21. तो minus therefore minus 29y is equal to minus 19 and therefore minus minus become plus, y is equal to 19 by 20. तो बच्चों मैं पहले इक्वेशन बराबर लिखता हूँ देता हूँ बच्चों, हाँ बराबर 19 by 29 is the correct आंसर। तो बच्चों क्या किया मैंने, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालो, नहीं तो सेकंड इक्वेशन से निकालो, कुछ भी चलेगा। तो मैंने यहाँ से सेकंड इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली, पुट दैट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट वैल्यू ऑफ y एंड दिस वैल्यू ऑफ y पुट इन दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू 19 by 29, पुट इन x इज इक्वल टू 3 minus 2y, then what you get, बच्चों देखो, therefore x is equal to 3 minus 2 into 19 by 29. तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग, 3 minus 38 by 29. तो बच्चों 29 into 3 87 minus 38 divided by 29. 7 मतलब 9, 1 carry 4, 49 by 29 is the value of x, and therefore solution of this equation is first x की value 14 by 29, then y की value 19 by 29. These are the values of x and y, and in this method is called as the substitution method. मतलब substitution method में हमको क्या करना है बच्चों, कौन से भी एक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे and put that value of x in another equation, we get value of y, और y की वैल्यू जो भी निकलेगी वो हम क्या करेंगे, x is equal to रख देंगे, we get the value of x. इस तरह से हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है बच्चों, अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई करो, और जो भी नहीं समझ में आया बच्चों वो मुझे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।